लाते मार रहे हैं, कभी उससे कोई मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जल्दी कर। मूवीज में आपने हाँ। सीन देखा है ना कि वो कैदियों के साथ करते हैं, वैसा ही सीन बिल्कुल। मेरी पिछली 5 साल की ट्रैवल जर्नी के अंदर मैंने दुनिया के बहुत सारे खतरनाक देशों के अंदर ट्रैवल किया है। तालिबान के राज के अंदर मैं अफगानिस्तान गया हूँ और इराक के अंदर मैंने तब ट्रैवल किया है जब ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही थी, और यहाँ तक कि लेबनान के अंदर तो मुझे हिजबुल्लाह ग्रुप के द्वारा आंखों पर पट्टी डालकर सड़क से उठा लिया गया था। लेकिन कोंगो देश के अंदर मेरे साथ जो हुआ वो मेरी जिंदगी के सबसे डरावने पल थे। आज के दिन कोंगो के ईस्टर्न पार्ट के अंदर M23 रेबल का कब्जा है। M23, an armed rebel group gaining ground in the Democratic Republic of Congo. The rebel militia has captured the largest city in the east and is the major player in a coalition that wants to topple the government. और यहाँ पर ना तो कोई रूल्स है और ना ही कोई रेगुलेशन है, और यहाँ पर ना ही आपको कोई सरकार दिखाई देगी। और उसी देश के अंदर मुझे M23 रेबल्स के द्वारा जेल में बंद कर दिया गया। उस जेल में मैंने 2 रात बिताई, वो मेरी जिंदगी के सबसे ज्यादा डरावने पल थे। वेलकम टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, एक ऐसा देश जहां पर दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर लड़े गए हैं। आपने सीरिया, इराक, अफगानिस्तान के वॉर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, न्यूज़ में भी काफ़ी सुना होगा, लेकिन यहाँ पर कोंगोलीज वॉर के बारे में आपने शायद ही सुना होगा। वहाँ पर मिडल ईस्ट के अंदर जो भी लड़ाइयाँ होती है वो उनके नीचे जो ऑयल निकलता है उसके लिए लड़ाइयाँ होती है, लेकिन कोंगो के अंदर जितने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है शायद ही दुनिया के कोई और देश में आपको देखने को मिले। इसीलिए यहाँ पर पिछले 100-200 सालों से लगातार वॉर लड़े जा रहे हैं, और सीरिया, अफगानिस्तान, इराक में टोटल मिलाकर वॉर के अंदर जितने लोग मरे होंगे उससे ज़्यादा सिर्फ इस इकलौती कंट्री के अंदर लोग मरे होंगे। अभी मैं खड़ा हूँ इनकी एक ईस्टर्न पार्ट में बसी गोमा सिटी। यहाँ पर लिखा है बियावेन्यू आ गोमा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है। ये जो सिटी है बिल्कुल रवांडा की बॉर्डर के साथ लगती है। तो इस सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस शहर के अंदर घुमाऊंगा, दिखाऊंगा, सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस करवाते हैं, एक यूनिक एक्सपीरियंस कोंगो का कि शायद ही आपने कभी ज़िंदगी में किया होगा। मिसबा भाई से मैंने आपको मिलवाया, इन्हीं से जो है हमने करेंसी एक्सचेंज करवा ली। $100 लगभग हमने चेंज कराए हैं, और $1 जो है यहाँ पर कोंगोलीज फ्रैंक का बनता है लगभग 2400। तो ऐसी कुछ इनकी लोकल करेंसी कोंगोलीज फ्रैंक दिखती है, इनकी खुद की लोकल करेंसी है। वैसे यहाँ पर शायद डॉलर भी चल जाता है, अगर आप चेंज नहीं कराओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और अभी इनसे हमने एक सिम कार्ड ले लिया है जो कि हमें लगभग $10 की पड़ी है, 25,000 कोंगोलीज फ्रैंक की। तो इनको पैसे दे देते हैं, और यहाँ पर जो छोटे नोट है तो इतने सारे देने पड़ेंगे। और करेंसी जो है बहुत पुरानी है और बहुत बांस मारती है करेंसी यहाँ की, सच में। चलिए ये सारा पैसा इनको देते हैं और फिर आपको जो है गोमा शहर दिखाते हैं। सबसे पहले जो है थोड़ा सा मैं आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के बारे में बता देता हूं, ताकि आपको सारी वीडियो जो है अच्छे से समझ आए। ये जो देश है बिल्कुल अफ्रीका के सेंटर में पड़ता है, हार्ट ऑफ अफ्रीका इसे आप बोल सकते हो। और ये चाइना, रशिया और ब्राज़ील के बाद इकलौता ऐसा देश है जिसके साथ 9 देशों की बॉर्डर लगती है। चाइना और रशिया के 14 देशों की लगती है, और ब्राज़ील के जो है 10 देशों की बॉर्डर लगती है। इसके साथ जो बॉर्डर है वो तंजानिया, बुरुंदी, रवांडा, युगांडा, साउथ सूडान, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, अंगोला, जाम्बिया, 9 देशों की बॉर्डर लगती है। इसकी जो ज्योग्राफी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इस देश के अंदर ना अलग अलग 4 भाषाएं बोली जाती है। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज तो फ्रेंच है, और स्वाहिली भी, लिंगाला भी यहाँ पर, और एक जो है इंग्लिश थोड़ी बहुत बोली जाती है। तो जो ये स्क्वेयर है ये गोमा शहर का सबसे इम्पोर्टेंट और मेन स्क्वेयर है, और इसके ऊपर जो है आप देखोगे यहाँ पर स्वाहिली में लिखा हुआ है कारीबू गोमा। कारीबू मतलब वेलकम होता है, और इस साइड जो झंडे लगे हैं उसके ऊपर लिखा है इनकी लिंगाला में, और दूसरी साइड जो है इंग्लिश में लिखा है। तो देखो यूनिटी जो है काफ़ी ये जो देश दिखाता है, लेकिन दिखाने की कोशिश करता है, यूनिटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। इस देश के अंदर आपको अलग अलग टाइप के बहुत सारे रेबल ग्रुप मिलेंगे, और इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी इस देश के अंदर जो है आप साफ़ सफाई देखोगे। ये इनका मेन स्क्वेयर है गोमा शहर का,
और कहीं पर आपको गंदगी, प्लास्टिक वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और आज के दिन जो है इस सिटी के अंदर जो है M23 जो कि रवांडा का फंडेड रेबल ग्रुप है, उनका राज चलता है। यहाँ पर इमिग्रेशन भी उन्हीं की हुई। जनवरी 2025 में जो है उन्होंने, मैं बार बार M23 नहीं बोलूँगा क्योंकि जो लोग सुन लेंगे यहाँ पर तो मुझे दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैं 23 ग्रुप बोलूँगा ताकि किसी को यहाँ पर समझ नहीं आए। तो 23 ग्रुप ने जनवरी 2025 के अंदर इस सिटी को पूरा कैप्चर कर लिया था। और कैप्चर क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पर एक कोल्टन नाम का जो है एक बहुत ही रेयर मेटल निकलता है जो अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिफेंस, मेडिसिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो है पूरी दुनिया में लगभग 70 से 80% सिर्फ गोमा शहर के अंदर निकलता है। ये आपको सुनना ज़रूरी है क्योंकि जो सारा वॉर, सारी लड़ाई है वो एक कोल्टन मेन इम्पोर्टेंट मिनरल की वजह से हुई है। इसीलिए M23 यहाँ पर कब्जा करता है और रवांडा इसको इसीलिए फंड करता है क्योंकि रवांडा यहाँ से सारे जो मिनरल निकाल कर इलीगली अपने देश में ट्रांसफ़र करता है और फिर उसको दुगने तिगने रेट पर बाकी यूरोपियन, अमेरिकन, बाकी कंट्रियों को बेचता है। और इसीलिए रवांडा जो है आपको इतना ज़्यादा डेवलप दिखाई देता है। और इसीलिए रवांडा देश के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ एक ही पार्टी की पॉलिटिक्स है। उनके प्रेसिडेंट जो 2000 में बने थे, 2026 तक उन्हीं की पावर है, लेकिन उससे पहले भी उन्हीं की पावर थी। और इसीलिए जो है सारा वॉर, लड़ाइयाँ यहाँ पर चलती है। और जो रवांडा इतना सुंदर, इतना डेवलप दिखता है, वो ऐसा नहीं है कि करप्शन नहीं है। उनके देश में करप्शन किसी को नहीं करने देते, लेकिन जो ऊपर बंदा बैठा है, जो मेन पावर के अंदर है, वो बंदा जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा करप्शन करता है। वो जो मिनरल्स है वो इलीगली ट्रांसपोर्ट करके इतने रेट पर बेचता है। और बाकी कंट्रियाँ भी जो है वो, उनको भी ऐसा फ़ील होता है, जो कंपनियां रवांडा से ख़रीदती हैं उनको भी ऐसा फ़ील होता है कि हम जो है एथिकली ले रहे हैं, लेकिन एथिकली कुछ भी नहीं है यहाँ पर कोंगो के अंदर। हम भी जो लोग हैं वो स्मार्टफ़ोन जो यूज़ कर रहे हैं, जो बंदा हर साल नया स्मार्टफ़ोन बदल रहा है, वो भी जो है कोंगो के अंदर वॉर फंड कर रहा है। हम भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कोल्टन ही इस्तेमाल किया जाता है। और कोंगो के अंदर कोल्टन जो निकालने के लिए जो है वहाँ पर बच्चों से लेबर कराई जाती है। हर दिन यहाँ पर लोग मरते हैं। और पूरे शहर के अंदर आपको इस तरह की UN की गाड़ियाँ हर जगह घूमती दिखाई देगी, हर जगह। और सिर्फ UN की गाड़ियाँ ही नहीं, यहाँ पर इंडियन आर्मी के जो लोग हैं वो UN पीस मेकर के अंदर काम करते हैं। उनके जो फौजी है इंडियन आर्मी के, वो भी आपको यहाँ पर इस बॉर्डर पर देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको बतानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। फिर जो है आपको मैं पूरा शहर अच्छे से दिखाता हूँ और इनकी हिस्ट्री वगैरह भी आपको जानना ज़रूरी है। आप सच में दुनिया की थोड़ी बहुत भी फिक्र करते हो, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। आपको एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ आए। जो मीडिया में अपने को वॉर वगैरह दिखाए जाते हैं वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी आपको मैं दिखाऊंगा। सच में आपका दिल मतलब कि घबरा जाएगा कि सच में ऐसा कुछ हुआ था कोंगो के अंदर। चलिए अभी जो है थोड़ा सा मैं आज के दिन की सिचुएशन दिखा देता हूँ कि इस गोमा शहर की आज के दिन की सिचुएशन कैसी है। आप ये हमारे साथ भाई देख रहे हो, ये भाई हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि जैसे कि आपको पता ही कि इस देश के अंदर जो है थोड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर हमने एंट्री ली है तो एक इंडियन भाई की दुकान है यहाँ पर गोमा के अंदर, जो गुजरात से हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह की दुकान है। तो उन्होंने कहा कि एक बंदा आप हमारे साथ ले जाओ, तभी आप ट्रैवल कर पाओगे और आपको कोई तंग नहीं करेगा। तो ये देखो कुछ शहर जो है ऐसा दिखता है। सामने बिल्डिंग्स जो है आपको काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स दिखाई देगी, काफ़ी सुंदर बिल्डिंग्स है, साफ़ सफाई काफ़ी है। यहाँ पर ऐसी जो है येलो कलर की लोकल बसेस चलती है जिसमें आप कहीं पे भी जाना चाहो जा सकते हो। और इस स्क्वायर के ऊपर भी आपको बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग मिलेगी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनकी जो कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल रुक गई है क्योंकि 23 वाले ग्रुप ने यहाँ पर जो है कब्जा कर लिया है। तो ये जो लोग हैं आज के दिन पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि बिल्कुल भी स्टेबिलिटी इस देश के अंदर नहीं है। और सामने जो आप देख रहे हो ये इनका सेंट्रल बैंक ऑफ कोंगो है जो कि आज के दिन टोटली बंद पड़ा है। और सिर्फ यही सेंट्रल बैंक बंद नहीं है, यहाँ पर जितने भी बैंक हैं सारे के सारे बंद पड़े हैं क्योंकि कोई भी जो है यहाँ पर गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं करता है कि क्योंकि एक रेबल ग्रुप का जो है यहाँ पर राज चल रहा है। तो कोई भी बंदा जो है यहाँ पर विश्वास नहीं करना चाहता। जो जिन लोगों के बैंक है, मतलब गवर्नमेंट तो है ही नहीं ना, सिर्फ इस एरिया को कब्जा किया है। और वैसे सेंट्रल बैंक ऑफ कोंगो तो पूरे कोंगो का है ना, तो इसलिए उन्होंने भी इधर के बैंक वगैरह बंद कर दिए हैं। लेकिन सड़कें वगैरह आप देखोगे
जो ग्रीनरी वगैरह देखोगे इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा सुंदर साफ़ सुथरा देखने को मिलेगा, बहुत ही साफ़ सुथरा है। देखो यहाँ पर बस स्टेशन है, सब लोग देखोगे बुरुंदी से भी ये मेरे को देश काफ़ी अच्छा लगता है। देखो फुटपाथ आपको हर जगह मिलेंगे, पेड़ पौधे जो है आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर बिज़नेस वगैरह जो है आज के दिन बहुत कम चलता है और इतनी गंदगी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी। और एक चीज़ आप नोटिस करो कि यहाँ पर आपको कोई भी बंदा तंग नहीं करता है। और दूसरी बात, मुझे अच्छे से फ्रेंच बोलनी आती है तो मैं सब लोगों से बातचीत कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ऐसी जो है दुकानें मिल जाएगी जहाँ पर सिम कार्ड वगैरह है, करेंसी एक्सचेंज की, कपड़ों की दुकानें छोटी छोटी ऐसे आप सामने देख सकते हो, ऐसी मार्केट बनी हुई दिखाई देगी। लेकिन इतनी प्रॉब्लम होने के बाद इस देश के अंदर, मतलब एक बार भी आज़ादी के बाद 1960 में ये देश आज़ाद हुआ था बेल्जियम से, हिस्ट्री में आपको बाद में बताऊँगा, उसके बाद एक बार भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आई है इसके अंदर। और फिर भी इस देश के अंदर साफ़ सफाई देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ठीक ठाक मिलेगा। और यहाँ पर ऑयल की प्रॉब्लम काफ़ी चल रही है, तो इसीलिए आपको इस तरह जो है ऑयल बिकता हुआ बोतलों के अंदर दिखाई देगा। करेंसी एक्सचेंज जो है ऐसे दिखाई देंगे आपको, इस तरह जो है आप यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो। ये सामने इक्विटी इनका बैंक है, वो भी बिल्कुल आप सामने देख सकते हो, टोटली बंद पड़ा है। और सारी सड़कें बनी हुई है, बहुत ही सुंदर साफ़ सुथरी सड़कें दिखेगी। देखो अपने देशों के अंदर भी आपको चलने के लिए फुटपाथ नहीं मिलती है, इस कॉन्गो देश के अंदर आपको यहाँ पर अच्छे से फुटपाथ मिलेगी। बिज़नेस जो है यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब अभी तो शाम के 4 बजे हैं, लेकिन 6 बजे आप निकलोगे तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। वो सीन भी आपको अच्छे से दिखाएंगे। सब जो लोग हैं यहाँ पर छोटे छोटे अपने बिज़नेस से काम चलाते हैं, जैसे आंटियाँ वगैरह बैठी रहेगी, कोई पानी की बोतलें बेच रहा है, कोई लोग जो है इस तरह कोई कैंडी वगैरह बेच रहे हैं, बच्चे छोटी छोटी दुकानों से सारा बिज़नेस चलता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस देश के अंदर, बहुत ज़्यादा डेंजर है। इसीलिए मिसबा भाई ने जो है हमें एक बंदा दिया है और मिसबा भाई से भी मैं आपको मिलवा दूंगा, उन्हीं की वजह से हमारी इस देश के अंदर एंट्री हुई है। थोड़ा और दूसरी साइड चलते हैं, मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाते हैं कि ज़िंदगी जो है यहाँ पर कैसी चल रही है। देखो इस तरह जो है लोग मिल जाएंगे आपको छोटे छोटे पीनट्स वगैरह बेचते हुए, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं, जॉब वगैरह कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ बिज़नेस से ही आप अपना काम चला सकते हो। और ज़्यादातर बड़े बड़े बिज़नेस जो है इंडियन के, लेबनीज़ के यहाँ पर आपको ज़्यादातर मिलेंगे। कॉन्गो देश के जो पेट्रोल स्टेशन है वो कुछ ऐसे रहते हैं, बहुत ही पुराने पुराने पेट्रोल स्टेशन आपको दिखाई देंगे। लेकिन पेट्रोल स्टेशन से बहुत कम लोग जो है तेल खरीदते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पेट्रोल है वो ब्लैक मार्केट के अंदर मिलता है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था इन बोतलों के अंदर। और यहाँ पर 1 लीटर जो पेट्रोल या गैस है उसका प्राइस लगभग 4000 कोंगोलीज़ फ्रैंक है, और $1 के अंदर 2400 कोंगोलीज़ फ्रैंक आते हैं। तो लगभग ये मान लो $1.80 का, तो लगभग ये मान लो 160-150 रुपये लीटर जो है यहाँ पर पेट्रोल वगैरह इस देश के अंदर मिलता है। तो सिचुएशन आप समझ सकते हो कि पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी है इस शहर के अंदर, और कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब किसी के बंदे के पास कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई रूल नहीं है। और आज से जनवरी 2025 के अंदर जब 23 वाले ग्रुप का यहाँ पर राज आया, जब ये एंटर करे थे इसके अंदर, ये जितनी भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हो, मतलब ये कोई भी फार्मेसी, कोई भी बिल्डिंग देखोगे सब के अंदर लूटमार हुई थी। और ज़्यादातर इंडियन भाइयों ने बताया कि हमारी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है चोरी हुई थी, क्योंकि सब लोग अच्छे से जानते थे। और सब लोग जो है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं जो दुकानों में काम करते थे, उन्होंने खुद बताया था कि इस दुकान के अंदर इतना ज़्यादा माल है। लोगों के 1-1 लाख डॉलर, मतलब कि 80-80, 90 लाख जो है 1-1 करोड़ रुपए का माल जो है उठाकर लेकर चले गए थे। आज के दिन जो है मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं है। मतलब इंडियन भाई से मिलवाएंगे तब आपको समझ आएगा। देख सकते हो जितनी भी दुकानें देख रहे हो सब के अंदर चोरी हुई थी, सब के अंदर चोरी, बमबारी, गोलियां जो है लोगों ने सच में सुनी थी। वो वीडियोस आपको मैं दिखा दूंगा। इंडियन भाई ने मेरे को काफ़ी वीडियोस वगैरह दिखाई है कि किस तरह इन्होंने चोरी वगैरह की, किस तरह जो है सारा माल जो है यहाँ से लूट कर ले गए थे। तो यार पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इस टाइप का वीडियो और ऐसा बैठ के वीडियो सब बनाता नहीं हूं, लेकिन पिछला 2 दिन जो हमारा गुजरा है वो मेरी ज़िंदगी का, हमारी ज़िंदगी का, अब तक का, पूरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा डराने वाला 2 दिन था। हुआ ये, आप लोगों ने देखा था, हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो गए, और कॉन्गो के भाई उस रीजन में गए जहां पर इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहां पर वो M23 23 नंबर की गैंग है, वो कब्जा करके रखे शहर, वहां के लोग भाग रहे हैं, वहां कोई रहना नहीं चाहता है। और हम गए वहां पर वीडियो बनाने, तो हम तो
एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ होगी भाई, थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि भाई इतना बड़ा प्रॉब्लम होने वाली है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा भाई, हम स्क्वायर से वीडियो बना के जैसे ही आगे निकले, वहाँ एक छोटा सा आदमी आया, वो बोलने लग रहा है कि भाई वीडियो क्यों बना रहे हो, ये क्या चल रहा है क्या चल रहा है। हम बोल रहे भाई ये नॉर्मल चीज़ है, अफ्रीका में हर जगह हो ही जाता है कि भाई कोई भी आता है बोलता है भाई ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो हम लोग उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिए, लेकिन बोला वो चलो पुलिस स्टेशन, चलो पुलिस स्टेशन। हम बोले भाई क्या ही दिक्कत है, चलो हम कोई कुछ क्राइम थोड़ी ना कर रहे हैं। और जो भी लोकल भाई से मिले थे वो बोले भाई इतना दिक्कत नहीं है वीडियो बनाने के लिए, और हमारे साथ में लोकल भी है। तो हम बोले भाई क्या ही प्रॉब्लम होगी। तो हम चले गए मेयर की ऑफिस थी सामने, जहां पर भाई पूरे वही लोग रहेंगे भाई, 23 नंबर गैंग रहेगी, सारी। क्योंकि वो कब्जा ही उन्हीं का है। और भाई यहाँ पर यूएन वाले लोग डरते हैं, यहाँ पर रोमेनियन जो मिशनरी लोग थे उन लोगों को भाई नंगा करके भगा के मारे। तो ये लोग इतने पागल और इतने क्रेजी हैं, इनके पास कुछ नहीं है भाई, ये लिटरली ना थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए ना मार के लेक में फेंक देते हैं, ये टाइप के क्रेजी हैं। तो हम गए मेयर की ऑफिस में, वो उसको बोले कि ऐसा, वो बोला कि लोग ऐसा ऐसा वीडियो बना रहे थे। वो बोला भाई क्यों वीडियो बना रहे थे, जर्नलिस्ट हो क्या तुम? बोला नहीं यार जर्नलिस्ट नहीं, हम यूट्यूब पे ऐसे घूमने का वीडियो बनाते हैं। तो बोलता गोमा क्यों आए हो, मतलब गोमा कौन सी घूमने की जगह है भाई, यहाँ से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम लोग बोले नहीं नहीं हम ना भाई ऐसे कहीं भी चले जाते हैं, हम आप हमारा यूट्यूब देख सकते हो। तो उसको ना पहली बात यूट्यूब समझ ही नहीं रहा था, वो बोला था बार बार क्या बोला था, टिकटॉक, बार बार ये बोलेगे टिकटॉक। फिर वहां से क्या हुआ कि हमारी सबसे बात हुई अच्छे से, मतलब उन्होंने मतलब ऐसा कुछ अग्रेसिव ट्रीट नहीं किया। हेड के पास लेके गए, फिर वहां से हमें गाड़ी में बिठाया उनकी और हेड के पास, पुलिस हेडक्वार्टर लेके गए। पहले मेयर ऑफिस में थे, मेयर ऑफिस में एक हेड से मिले, फिर वो बोला कि भाई उसका तो काम नहीं था, तो वो ऑर्डर किया, 7-8 पुलिस वाले भेजा, और भाई बड़ी जिप्सी में, लिटरली बड़ी जिप्सी में, हम पीछे ऐसा सेक्शन वाले आते हैं ना, वो जो हाईलाइट्स आती है, इधर मिलिट्री बैठी है, इधर मिलिट्री बैठी है। तो यहाँ पर एक मिलिट्री बैठी थी, यहाँ पर हर्ष भाई बैठा था, यहाँ पर मैं बैठा था, यहाँ पर मिलिट्री, पीछे 4 और गनमैन साथ में बैठे थे। तो हम शहर में भाई 10 मिनट चल के पहुंचे पुलिस हेडक्वार्टर। वहां तक भी हम चिल थे कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्या ही होना है। पुलिस हेडक्वार्टर गए, पहले एक लो लेवल पे मिले किसी से, फिर टॉप लेवल पे वो लेके गया, फिर ऐसे करते 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 ना एकदम मेन ऑफिस में भाई हम वहां पर पहुंचे। तो वहां पर कोई सीनियर बैठा था, तो वो एकदम चिल था भाई, वो पानी पिला रहे भाई और बात कर रहे, हाँ अच्छे से बात किया। और ना भाई थोड़ा नॉलेजेबल भी था। वो हम बोले ना कि हम बुरुंडी से आए, फिर रवांडा गए, तंजानिया गए। तो बोला तुम एक ग्रेट लेक्स कवर कर रहे हो, यहाँ पर आपको मालूम होगा भाई पूरी बहुत खूबसूरत खूबसूरत लेक है सारी। तो हम लोग बोले हाँ हम लोग वो लेक के आसपास का एरिया कवर कर रहे हैं, और गोमा बहुत खूबसूरत है, हम खूबसूरती दिखाने आए ताकि और लोग भी यहाँ पर आए। तब तक भाई बहुत चिल था। वो बोला भाई अच्छा तुम लोग ऐसे वीडियो बनाने वाले हो, कोई मसला नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर ना वीडियो बनाने के लिए तुमको एक परमिशन चाहिए रहती है, जो परमिशन तुम्हारे पास नहीं है तो टेंशन मत लेना, मैं एक ऑफिसर को बुलाता हूँ, वो तुमको लेके जाएगा ऑफिस में, कहीं ऑफिस होगी कोई, वहां पर तुमको डॉक्यूमेंटेशन बना के दे देगा। तो एक ऑफिसर आता है भाई, जिसको सारे लोग सैल्यूट कर रहे थे, वो आया हमको लेके गया। हम भाई इतना चिल एकदम, वो अपनी प्राइवेट गाड़ी नीचे आया, सारे लोग उसको सैल्यूट कर रहे हैं, वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में बैठा है, एक लड़की भी बैठी थी सामने उसके साथ में, वो बैठा है, वो लड़की बैठी है, और हम तीन, मैं हर्ष भाई और वो। तो हमको लेके गया भाई, अजीब सी ऑफिस थी। तो तब तक बज गए तकरीबन 5:15, 5-5:30 के बीच में। तब तक भाई हम इतना वो कर रहे थे ना कि भाई देखो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर आए थोड़ा सा इशू हुआ, ये भी अच्छा ही वाला एक्सपीरियंस है कि भाई M23 आ गए, मिल लिए सबसे, ऑफिस चले गए, यहाँ चले गए, तो ये बहुत मतलब एक एक्सपीरियंस होगा। लेकिन वो टाइम तक भाई कोई भी आइडिया नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। और इसीलिए हमने मिसबा भाई को भी फोन नहीं किया, क्योंकि हमें लगा सब चीज नॉर्मल है। और जो मिसबा भाई के बारे में हमने बताया था, जिन्होंने हमें वीजा दिलवाया, इजी प्रोसेस करवाई, हमने उनको भी फोन नहीं किया। हमने सोचा कि नॉर्मल है ये चीजें, ठीक है। उन्होंने भी बोला था कि ये सब नॉर्मल है, सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए। उन्होंने खुद अपने वर्ड में ये बोला कि ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। भाई सबसे मेन ना टेंशन दूर कब हो गई, जब पुलिस हेडक्वार्टर में जो मेन कमिश्नर जो भी रहेगा, वो बोला भाई तुम ग्रेट लेक्स ट्रेवल कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझ गया तुम वीडियो बनाते हो, तुम जाओ भाई वहां पर परमिशन बना के दे देगा, फिर बिंदास बनाओ। मैं तो खुश हो गया भाई कि मार्केट घूमेंगे, फिर तो बिंदास घूमेंगे। फिर तो भाई जो M23 का हेड है वो हमको लेटर दे दिया कि तुम बनाओ, जैसे तालिबान में होता, जाते हैं तो लोग लेटर देते थे कि परमिशन है, आप वीडियो बना सकते हो। तो मैं तो भाई बड़ा खुश हो गया। तो हम वो आदमी के साथ बैठ के एक ऑफिस में आए, जो भाई थोड़ा सा मतलब कोर्ट टाइप की जगह थी, जहां पर कैदी थे, लेकिन अजीब सी वाइब थी, मतलब एकदम बार्ब वायर पूरे लगे हुए थे। और एंटर करने के लिए टूटी गाड़ी खड़ी थी, और एंटर करने के लिए बड़ा सा गेट लगा हुआ था, जिसपे वो मतलब परमिशन लेके वो मतलब हॉर्न बजाया, सारे लोग आए, देखे कौन बैठा है, फिर अंदर आने के दिए।
तो वो ऑफिस में हमने समझ लो ना 5:30 के अराउंड पहुंचे, 5:30 के अराउंड पहुंचे तो अब वो प्रोसेस करने लग रहे हैं। मतलब पहले हमको जाके बैठा दिया ऑफिस के अंदर, 10-15 मिनट बैठे, फिर हम लोग बोले भाई थोड़ा ना हमको सनसेट और हमको वीडियो बनाना है, हम यहाँ पर ना 2-3 दिन के लिए आए हैं तो हमको बना के निकलना है, तो अब कितना टाइम लगेगा? तो बोला बैठो 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 बैठो। कोई जवाब नहीं दे रहा, सिर्फ बोल रहा है कि वेट करो और वेट तब करो। तक बिहेवियर बहुत बढ़िया अच्छा था भाई, बिहेवियर जो था ना बहुत वो अच्छा एकदम भाई ऐसा लग रहा है ना कि भाई वो क्या ही प्रॉब्लम है। इसलिए हम ना मिसबा भाई को फोन किए ना किसी को फोन किए। तो भाई तकरीबन समझ लो ना आधा पौना घंटा और लग गया, 6 के करीब होने लग रहे। सनसेट होने से थोड़ा सा नहीं, सनसेट होने के हो गया था ऑलमोस्ट 6 सनसेट के बाद में अंधेरा नहीं हुआ था। उस टाइम तक ना हम लोग बोलने लगे कि भाई अब तुम लोग ज्यादा कर रहे हो और एक डॉक्यूमेंट बनाना है, तुम दे दो, हमारा पासपोर्ट नंबर ले रहा है, लिख रहा है, वो बहुत लंबा प्रोसेस कर रहा है। तब तक सारी चीजें एकदम नॉर्मल लग रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन भाई वो अचानक आया और बोलता ना भाई कि तुम्हारे बैग में ना सामान क्या क्या है वो दिखाओ। और भाई का सामान अलग रखा, मेरा सामान अलग रखा। फिर वो बोलता ना सारे जेब में जो भी है ना, पर्स है, फोन है, सब निकाल के टेबल पे रखो और तुम्हारे बैग का सामान सब उल्टा करके रखो। सब उल्टा करके दिखाया, वो देखा, फिर उसके बाद बोलता वापस बैग में डालो। तो एक सेपरेट बैग भाई का, हर्ष भाई का बना, एक सेपरेट बैग मेरा बना, दोनों बैग को वो साइड में रखा, फिर वो लेके चले गया बैग। हाँ, और सब चीजें मतलब ये कड़ा भी उतरवा लिया, घड़ी भी उतरवा ली, सब सिंगल चीज, बेल्ट भी उतरवा लिया, सब चीज कहते बैग में डालो, और इसको जो है वो लेकर ऊपर चला गया, और उसके बाद वो आया ही नहीं। और मेरे को ना सबसे मतलब एक और चीज थोड़ा सा ना वो रूड और अजीब टाइप का बिहेवियर तब लगा जब ये कड़ा उतारने बोला ना, आश भाई बोले नहीं कि मेरे रिलीजन का है, मैं नहीं उतारूंगा इसको, मैं नहीं उतार सकता। तो ना भाई वो नॉर्मल इतने हंस रहे थे, इतना मतलब वो कर रहे थे, बात कर रहे थे, और मुजुंगू गोरे हैं, ऐसे हैं, घूमने आए हैं। अचानक से टोन चेंज हो गई, गिव इट। भाई मैं बोला ये क्या सीन चल रहा है? तब ना भाई थोड़ा सा एकदम एक ना मतलब एक रेड फ्लैग घंटी बजी कि ये सीन क्या हो रहा है। तो अच्छा हुआ उस टाइम तक ना भाई हमारे जो साथ में गाइड थे ना, वो जो आपने देखा होगा अफ्रीकन, उनके पास मोबाइल था। उनका मोबाइल नहीं लिए थे, हमारे पे फोकस किए थे। तो ना उतने टाइम में ना वो मिसबा को फोन लगा कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो मिसबा भाई को मालूम पड़ गया कि ऐसी इशू हो गया इनके साथ, इनको पकड़ लिया, लेकिन इतना नहीं मालूम कि अभी भी कुछ होगा। तो हम ना उनसे बात की, उनके जो मोबाइल पे बात करते, तो हम भी लेके बात की, मतलब कोई इशू नहीं है भाई, अभी पेपर बना के दे देंगे। ऐसे लग रहा था कि शायद कुछ देखिए कि इक्विपमेंट क्या है, बैग में क्या है, सारा चीज ऐसे नॉर्मल लग रही है। वीडियो वगैरह चेक करेंगे, क्या कोई सीक्रेट चीज रिकॉर्ड तो नहीं की है, हमें ऐसा लगा। और शुक्र मानो कि हमने मिसबा भाई को थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। नहीं तो आज नहीं मिलते, आज नहीं मिलते। ये फेमस है मार के काट के लेक में फेंकने के लिए, इनके पास कोई किसी को जवाबदारी देना नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट के बंदे नहीं है। ये कभी भी किसको भी मार के फेंक देंगे और कोई कुछ नहीं बोलना भाई, लेक है ये, क्या ही दिक्कत है इनको। मतलब मैं धीरे धीरे उस पर आते हैं बात पे। तो ये सारी चीजें होने लगी, मिस भाई को भी मालूम पड़ गया, वो बोले मैं आता हूँ। उसके 10 मिनट के अंदर जैसे अंधेरा होने लग रहा है, वो हम लोग को ना भाई मैं तुमको बताता हूँ पहले बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। जैसे गेट में घुसोगे ना, बड़ा सा मैदान है जहां पर टूटी फूटी पूरी गाड़ियां खड़ी है। इस तरफ हम थे बिल्डिंग के, इस तरफ वॉशरूम जैसी जगह थी, लाइन से ऐसे पूरे अपार्टमेंट है, जैसे मतलब समझ लो पूरा बीच में मैदान से लाल मट्टी वाला मैदान, इस तरफ भाई गेट, इस तरफ पूरी टूटी फूटी गाड़ियां खड़ी है, ये बाथरूम इस तरफ है, और पूरी लाइन से वो मतलब छोटे छोटे घर बने हुए हैं। अजीब से जेल भी थी अंदर, जेल भी थी, जेल तो इस तरफ थी, इस तरफ गेट के गेट पे घुस के अंदर होके, यहाँ टूटी फूटी गाड़ी खड़ी बाथरूम के इस तरफ, यहाँ पर बड़ी सी जेल थी। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई क्या ही हमको क्या ही लेना देना है उससे, हम तो भाई कुछ क्राइम किए नहीं है, हम आके भी चले जाएंगे। जैसे ही भाई थोड़ा अंधेरा होना चालू किया, वो हमको इस पार्ट से वो पैदल लेके ना इस तरफ गया कोने में, और बोला रूम में बैठो। और वहां पर रूम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ गद्दा रखा था। रूम में एक छोटा सा टेबल सा रखा था जिसमें ना बहुत सारे पेपर रखे थे, और पूरा खाली, ना उसमें कोई पंखा ना कुछ, 2 गद्दा था। तो उसमें जाके डाल दिया, और बोलता भाई कि जब तक ना जूता नहीं उतरवाया था, जूता नहीं उतारा, बेल्ट सब ले लिया था, जूता नहीं उतरवाया था, बोलता जूता उतार के बैठ जाओ। एकदम से हमें बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ कि हो क्या गया। अंधेरा होते ही सब चीजें बदल गई, और कमरे में जब हमें डाल रहे थे तो हमें शक हो गया कि वो बंदा चाबी भी थी उसके हाथ में, तो शायद हमें लगा कि लॉक करेगा, और फिर बोला कि जूते उतारो। हमें लगा कि हम जूते उतार देंगे तो इसको यही हो जाएगा कि इधर सोना ही पड़ेगा। तो हमने कोशिश की थोड़ा से कि नहीं हम जूते नहीं उतारेंगे, लेकिन उसने क्या गुस्सा किया हम पे, उतारो जूते जल्दी से। मैं बोला भाई मतलब क्यों भाई, मतलब हम तो परमिशन बनवाने हैं, तू यहाँ क्यों बैठा रहा है? तो बोलता भाई आज यहाँ सोओगे जब तक चीफ नहीं आएगा, चीफ चलेगा, चीफ कल आएगा तो चीफ से बात होगी। ओ भाई मैं बोला भाई यहाँ पर भाई जो धक्का लगा, जो दिमाग एकदम रुक गया कि भाई ये क्या हो रहा है। जो हमारे साथ में वो था, वो भाई उसके रंग उड़ गए, वो भी डर गया बहुत ज्यादा, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और उसके बाद भाई सारे चीज, अब मोबाइल उसका भी मेरा भी सब ले लिए, जूता उतारवा रहे भाई। ये ऐसा लग रहा है ना, अब देखो भाई जेल वेल तो हम इतना गए नहीं है, कभी गए ही नहीं है, तो हमको ये तो आइडिया, लेकिन कि भाई बेल्ट, जूता, कपड़ा, घड़ी वड़ी सब उतार दिए, तो इसका मतलब यही है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है।
तो बंद कर दिया। मैं उसको बोला भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब एक फोन करने दे, कुछ को बोल तो दूं क्या चल रहा है क्या नहीं है। नहीं नहीं, बोला चीफ से बात कर दे, कौन चीफ है, कौन मैंने जो लेके आया था वो कहाँ पर है, क्या है। बोलता मैं चीफ हूँ, चल अंदर। मैं भाई जो डरा, जो भड़कने लगा, जो प्रॉब्लम हुई, ये स्टार्ट हुआ भाई हमारे अरेस्ट का। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब हम मेयर के ऑफिस गए, मेयर के ऑफिस के बाद पुलिस हेडक्वार्टर गए, पुलिस हेडक्वार्टर से जब हम वापस उतर रहे थे तो पुलिस वाला हमको बोला तो हेडक्वार्टर में कि हम तुमको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, उसने ये भी अरेस्ट बोला नहीं कर कि रहे हैं, हम तुम्हें तुमको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, बस तुमको परमिशन बनाने दे रहे हैं। लेकिन जब ये पुश कर रहा था ना, दरवाजा वो बंद बोला कर था रहा यू था, आर अरेस्टेड। यू आर अरेस्टेड। मैं बोला भाई अरेस्ट हो गया भाई, मतलब यहाँ देख के, यहाँ बैठ के अभी सारी चीजें नॉर्मल हो रही है क्योंकि हम वापस बॉर्डर क्रॉस करके रवांडा में आ गए, क्योंकि हमको फेंक दिए। तो यहाँ बैठ के तो ऐसा नहीं है, लेकिन कसम खुदा की मतलब मैं बता नहीं सकता भाई, मेरी जिंदगी का इतना मतलब एकदम भाई, अभी कोई गवर्नमेंट रहे तो हम भाई इंडियन एम्बेसी को फोन कर दें, या फिर और ना कोई गवर्नमेंट कितनी भी डेंजर खराब घटिया गवर्नमेंट रहे, कुछ भी रहे ना, तो उन लोग एक फोन की अथॉरिटी देते हैं कि भाई एक फोन कर लो तुम्हारी एम्बेसी को। तो एम्बेसी को एटलीस्ट मालूम पड़ जाएगा कुछ तो हाथ पैर, कितनी भी भाई, चलो अमेरिका की एम्बेसी नहीं है, रशिया की एम्बेसी नहीं है, लेकिन कुछ तो काम करेगी, बेसिक काम तो करेगी कि भाई बंदे यहाँ पर है, कुछ तो सोर्स निकालेगी, कुछ तो बात करेगी। घर वालों को तो ये पता चल जाएगा कि वहां पर है। नॉर्मली तो हमारे घर वालों को ये भी नहीं पता था कि हम कोंगो में हैं। पता ही नहीं, क्योंकि ना भाई मतलब जाके आना ही क्या ही दिक्कत है, इसलिए बताना नहीं। तो बोला भाई कोई वो नहीं, अंदर जाओ। अब भाई धीरे धीरे अंधेरा हो गया, ऑलमोस्ट सनसेट हो ही गया था, अंधेरा होना चालू हुआ। हम बोले वॉशरूम जाना है। नहीं जा सकते। पानी, भाई मैं उससे पहले मैं पानी मांगा, ऐसा पहले बार बार बना हुआ है और ना उस पे कांच लगा हुआ है। तो ना मैं पानी मांगा ना, भाई इतना गुस्सा लगी भाई, ऐसा देख रहा है हंस रहा है ऊपर से है, और सारे लोग जितने ना हंस रहे हैं। और जैसे हमको डाला ना, तो पहले का आधा घंटा ना साले जितने भी गनमैन थे ना, सब आके देख रहे, हंस रहे, गोरे हुआ है गोरे हुआ है। मतलब वहां पर जो सफाई वाले से लेके ऑफिसर से लेके कौन ऑफिसर क्या ऑफिसर, कोई ड्रेस ही नहीं पहना था भाई। ड्रेस वाले अगले दिन आए थे, मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, सब देख देख के हंस के जा रहे हैं। फिर स्टार्ट होता है भाई, पूरा गला सूख गया, पानी मांग रहा हूँ, पानी नहीं मिल रहा है, वॉशरूम जाने बोल रहे, वॉशरूम जाने नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं करने मिला। और भाई जब 1-1.5 घंटा गया ना, अब तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा टाइम कितना, हम लोग बात कर रहे एक दूसरे में। मैं बोला भाई 8:30 बज रहा है, तो बोलते नहीं 9 बज रहा है। नहीं बोला 9 बज रहा है, 8:30। भाई टाइम जैसी छोटी चीज ना इतनी बड़ी हो गई कि क्या चल रहा है। हम एक दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से, और दुनिया के सबसे खतरनाक देश के एकदम खतरनाक रीजन एरिया में जहां पर वहां की गवर्नमेंट भी डरती है। जब भाई यहाँ पर ये 23 नंबर गैंग कब्जा करी थी, तो यहाँ के गवर्नमेंट के, यहाँ के जो मिलिट्री वाले थे ना कोंगो के, वो अपना हथियार छोड़ के अपनी ड्रेस बदल कर नॉर्मल ड्रेस में आकर, ताकि इनको पता ना चले कि हम आर्मी वाले हैं, क्योंकि आर्मी वालों का पता चल जाएगा तो इनको मार के सीधा लेक में फेंकते हैं। तो इसीलिए वो अपनी नॉर्मल ड्रेस बदल कर और भाग गए, यहाँ पर आए। यहाँ तक ये आप लोगों को ना क्लिप भर भर के देखने मिलेगी। जब कोंगो की मिलिट्री भाग कर रवांडा में आई और पूरा गन वन वहां छोड़ के आ गए, तो वहां के लोकल लोगों को बहुत सारी गन गुन मिली थी। तो ये लेवल पे भाई खतरा है वहां पर, कौन मार के कहां डाल दे, किसी की परमिशन नहीं, कौन लीडर है कौन क्या है, इतना ज्यादा डर लग रही थी ना, इतनी ज्यादा डर। भाई हम छोटा मोटा अरेस्ट तो बहुत बार हुए हैं भाई, कहीं कौन हो गया, अभी हजबुल्ला भाई को लेके चले गया था, 6 घंटा 7 घंटा रखा, ऐसे भाई मैं अभी कितना ही नाम लूं, कितनी जगह पे ऐसा सीन हो चुका है। लेकिन ये जो था ना घर पे बात कर सकते, क्योंकि मैं डेली घर पे बात करता हूँ, मुझे मालूम था अगर एक दिन घर पे बात नहीं हुई ना तो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो ना कोई कांटेक्ट, ना कुछ, ना खाना ना पीना। भाई ये लोग अब इनके पास खुद खाने के वांदे हैं। यहाँ पर कैसा रहता है कि जेल के अंदर अगर आप हो तो आपका खाना पीने का इंतजाम खुद करना पड़ेगा, खुद पैसा देना पड़ेगा। अब हमारा पैसा और पर्स तो सारा ले लिया और हमसे बोले कि पैसा दो पानी देंगे। मैं क्या, पैसा तो तुम्हारे पास ही है, और पैसा भी जिस बंदे के पास था उसी एक के पास था, वो भी अपना लॉक रूम करके चला गया था। और मतलब सबसे मेन वो हो रही थी ना, डर इतनी लग रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा किसके पास जाए, किसको मालूम है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, करना क्या है, इसके बाद कुछ आइडिया नहीं है। तो अब ना वो जो हमारे साथ में ना लोकल था, वो बोला भाई देखो तुम जो इतना टेंशन ले रहे हो कर रहे हो, कुछ नहीं भाई, सुबह तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वो जो रात गुजरी है ना भाई, गुजर ही नहीं रही है। मतलब 10 मिनट गया भाई, हम लोग बात करें भाई, आधा घंटा हुआ होगा, क्या होगा, मेरे घर पे तो बहुत वो रहेगा, ऐसा होगा, क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, एंजाइटी एकदम अटैक सी होने लग रहा है, धड़कन एकदम फास्ट सी हो गई है। मैं ना भाई देखो, मैं ना हर्ष भाई को देखो, हर्ष भाई ना 5 मिनट के अंदर सो जाता है, 5 मिनट के अंदर सोता है, एकदम गहरा ढोल बजा दो कोई नहीं उठेगा भाई। लेकिन भाई वहां पर ना ऐसी लेटा हूं मैं ना, सीलिंग देख रहा हूँ, 1 घंटे बाद ना ये तो आंख बंद है, मतलब भाई जाग रहे हो, तो ना जाग रहा हो भाई।
मैं कोशिश कर रहा था कि माइंड को शांत करें, क्योंकि अब कुछ कर नहीं सकते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है, बस आराम से शांति से बस माइंड को तो शांत रखे, क्योंकि ऐसे थॉट ना आए जो अपने को तंग करे बस। भाई होप मतलब ना मेन सबसे होप का गेम था कि मेरे को होप थी कि यार क्या नाम है, रात को निकल जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि लेकिन बस हमें डरा रहे हैं कि छोड़ पैसा देंगे। चाहिए रहेगा, मेरे को लगा पैसा चाहिए रहेगा, डरा रहे हैं। लेकिन भाई जैसे 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 रात गई ना, वो भी हमारा साथ वाला बोल रहा भाई नहीं करो कुछ, सो जाओ। और भाई तकरीबन कुछ टाइम बाद, अब घंटा 1.5 घंटा कितना हुआ रहेगा मालूम नहीं, 2 और कैदी भेज दिए अंदर। हाँ 2 और भेज दिए। और एक इतना सा छोटे रूम से था, रूम के कितना रूम था ना भाई, मैं बताऊं तुमको, 7x9 का होगा, 7x9-10 का रूम होगा। उसके अंदर 3 हम ऑलरेडी हैं और 2 बड़े बड़े काले लोग को अलग से भेज दिए। उन्होंने कोई और ही क्राइम फ्रॉड किए थे कुछ, बाद में अगले दिन बात हुई थी तो वो लोग कुछ फ्रॉड किए थे। वो लोग भी बोले कि भाई कुछ शांत हो जाओ, कोई मतलब नहीं है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, इनके हाथ में कुछ नहीं है, चीफ के हाथ में। अब चीफ आएगा ना अगले दिन, क्या मालूम कल आएगा, क्या मालूम परसों आएगा, क्या मालूम नरसों आएगा। तो कैसे कैसे करके रात भाई घंटा सोए, उठे, डर लग रही है, एंजाइटी हो रही है, थोड़ी सी भी आवाज आ रही है, बाहर देख रहे हो लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, पीछे कहीं म्यूजिक बज रही है, और थोड़ा सा ना ऐसे खिड़की से हटाओ ना भाई, मतलब वो जो मैं बैंक अब्रॉड देखे हो, बैंक अब्रॉड में देखते थे ना कि भाई कोई फॉरेनर बाहर गया उसको पकड़ लिए, वो मतलब भाई मैं नहीं बता सकता, इतना डर कभी नहीं लगा है। मतलब ऐसा पर्दा हटा के देख रहा हूँ, दारू पी रहे हैं, फिर उसके बाद वो जो छोटा वाला जेल था ना, वहाँ किसी को मार रहे हैं, कुत्ते जैसा मार रहे हैं भाई, बंदूक से मार रहे हैं। वो सारे चेहरे ना भाई, मतलब इतने डरावने लोग भाई, और M20 सबके पास AK-47, सबके पास, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके पास गन नहीं। और कोई उठ भी रहे ना तो ऐसे हाथ ही, मतलब वो टांगी हुई है, किसी के पास बिना उसके दिखेंगे नहीं। तो भाई कैसे कैसे करके रात कटी नहीं। फिर उसके बाद भाई मैं 5-5:30 बजे उजाला हुआ थोड़ा उठा, उसके बाद टाइम ही नहीं खसक रहा है, बोले 11 बजे आएंगे। ऐसा करते करते भाई इतना डर गए ना, पानी भाई मतलब ऐसा सर दुख रहा है ना, बाथरूम जाने दिया, कुछ भी नहीं, मतलब उस रूम में एक बार डाला, फिर कोई बात ही नहीं की हमसे। फिर 5:30 बजे उठे, फिर प्यास भाई इतनी लग रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर जाके तकरीबन उठने के नहीं 8 नहीं भाई 7 बज रहा होगा, 6:30 7 7:30 के करीब नहीं है बेसिकली, हमें सही बताएं। उस टाइम पे ना जेल में ना टाइम होता है कि 1 घंटे के लिए नहाने और बाथरूम के लिए छोड़ेंगे। तो पहले सामने जेल वाले को छोड़े, हम तो मतलब समझ लो ना डिटेंशन रूम्स में थे, जेल था पूरा, बेड थी, लेकिन मतलब समझ लो जो प्रॉपर था नीचे, लेकिन जो प्रॉपर जेल थी ना वो सामने थी, प्रॉपर जेल। तो पहले वो जेल भाई ऐसे लोग जेल में निकल के गए, पहले लाइन से बाथरूम जा रहे हैं, मार रहे भाई बाहर से। तो पहले उनको समझ लो 40-50 मिनट घंटा पर उनका पूरा हुआ। फिर उसके बाद हम लोग को खोला, जाओ वॉशरूम करने। वॉशरूम में पानी नहीं, और पानी पियेंगे तो कुछ निकलेगा ना, जो पहले का था सुसु करके बस आके वापस हम लोग को भर दिया, ठूस दिया अंदर। अब भाई फिर समझ में नहीं आ रहा कि क्या होए, कब आएगा भाई। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ भाई बता दो चीफ कब आएंगे, मैं इनसे बोल रहा हूँ कि भाई फ्रेंच में बात करके पूछ लो कि चीफ कब आएगा, कुछ आइडिया नहीं। और अच्छा हुआ जो लास्ट में हम मिसबा भाई को फोन कर देते ना, उनके वजह से भाई हमको तकरीबन समझ लो उठने के वही बाथरूम कर उसके बाद ना 1 बजे के आसपास, उसके भी समझ लो 1-8 घंटे बाद ना अचानक एक गार्ड आया, थैली में 2 बॉटल लेके, बोतल ले पानी। और मैं क्या यार, मैं थोड़ा डाउट हो गया, मेरे को लगा कि यार अब लंबा टाइम रखेंगे, रात भर पानी नहीं दिया। तो बाद में जब छूटे तब मालूम पड़ा कि मिसबा भाई वकील भेजे थे कोर्ट में, तो हमारा भाई कोर्ट में। फिर उसके बाद धीरे धीरे ना, मतलब मैं बताऊँ ना, ऑनेस्टली बताऊँ ना, मैं एकदम रोने वाला मुंह बना के रिक्वेस्ट करता था कि भाई हमको बता दो कि क्या हो रहा है हमारे साथ, कुछ तो बता दो, कुछ तो अपडेट दे दो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो एक को तरस आ गई भाई। मैं एक बात बताऊं भाई, ये जो लोग होते हैं ना, इनमें कोई तरस नहीं है, कोई भी ह्यूमैनिटी नहीं है भाई। मैं उसको बोला तेरा झूठा पानी पी लूंगा, जबकि मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, नहीं पिए भाई, नहीं पिए मैं, लेकिन इतना हो गया ना कि मैं बोला भाई वो दे देना, पीने दे देना, मतलब चल है ऐसा कर रहा है। मतलब ये पावर दिखाते हैं, और गोरे लोगों के ऊपर ज्यादा पावर दिखाते हैं कि ये सोचते हैं कि हम पता नहीं मतलब क्या हमसे दब रहे हैं, इनको मजा आती है, इनको एक प्लेजर मिलता है कि भाई ऐसा होता है। लेकिन भाई यही है ना कि गंजे के हाथ में नाखून मिलता है ना, वो सर नोच देता है भाई। वो लोग बहुत मतलब मर्सीलेस है भाई, एकदम इनमें कोई रहम ही नहीं है, हंस रहे हैं भाई प्यानी। और सबसे मेन कि भाई अगर मैं कोई बड़ा क्राइम करके आया हूँ तब तो एक बात समझ में आती है कि मेरे को ऐसा ट्रीट करना बनता है भाई, तेरी राइट है, तू मेरे को वैसा ट्रीट कर। लेकिन भाई हमारा क्राइम ही क्या है, मतलब भाई किए क्या है, कम से कम वो बता दो भाई किए क्या है, तब समझ में आ जाएगी भाई तुम्हारा वो कर रहे हो सही है। तो भाई सुबह पानी मिल गया वकील का, और यहाँ से सारा प्रोसेस करने लगे भाई। मिसबा भाई रात भर पूरे गवर्नमेंट को, पूरे इंडियन कम्युनिटी को, सबको जो गोमा में रहता रहेगा ना, सबको मालूम होगा कि भाई हम अरेस्ट हो गए, हमको लेके चले गए।
तो कैसा कैसा सारा सिस्टम चला, दिन गया 2 दिन आया, फिर भाई मतलब कैसे दिन गुजरे, कैसे क्या कैसे जिंदा ये रहे देखो, भाई। ये चीज आपको ये बोल रहे ना थे। हम निकाल के रखे हैं भाई। हाँ। ये देखो ये जो जगह है ना भाई, ये वॉल्केनिक उस पे बना हुआ है, पूरा वॉल्केनो है, यहाँ फटता है गोमा में। हाँ। तो ये जो देख रहे हो ना, ये पत्थर ये वहां टॉयलेट करने गए तब उठा के ये लेके ना आए। हम ऐसा खेल लेते रहे हाँ। कि भाई देखो मैं ना अल्काट्राज प्रिजन में गया था ना, तो वहां पर देखा था कि वो जो जेलर वहां के जो कैदी हुआ करते थे ना, अपने मेंटल स्टेबिलिटी के लिए ना, इतना बंद कमरे में अंधेरा है, कुछ भी नहीं समझ रहा है, तो आदमी डिप्रेशन से मतलब वो मेंटल उसकी ना है स्टेबिलिटी हट जाती है, वो पागल हो जाते हैं, बड़बड़ाने लगता है ये सब। तो ना मैं अच्छा हुआ भाई वो जेल विजिट किया था, तो मेरे को वो था कि वहां पर जो कैदी रहते थे ना, पूरे अंधेरे में कुछ दिखता नहीं था, तो उनके पास ना एक कॉइन था, वो ऐसा उछालता था और ना रैंडम कहीं भी ऐसा ढूंढता था, कुछ दिखता तो नहीं था। तो ये तब तक गेम खेलता था जब तक वो पूरा थक ना जाए, थक के सो ना जाए, ताकि वो मेंटल उसकी हेल्थ मतलब वो थोड़ा सा प्रॉपर माइंड में रहे, पागल ना हो जाए। तो ये देख रहे हो ना, इससे ऐसा कर रहे थे कि इसमें हाथ में, इसमें हाथ में, उसमें हाथ में, भाई ट्राई कर रहे थे कि भाई टाइम पास हो, कुछ कटे, ये जो टाइम है चले जाए, और मतलब ऐसा खेल रहे ना, दिमाग में आ रहा है कि भाई यही चीजें मिली थी। हाँ ये भाई किए यार छूट जाएंगे कि नहीं, मतलब भाई छूट तो जाएंगे ना, मतलब छूट तो जाएंगे ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत ना घर वाले की थी। घर वाले की अगर मैं आप लोगों को वॉइस नोट सुनाऊं ना, मैं आप लोगों को वॉइस नोट लास्ट में डाल दूंगा, आप लोग सुनना, क्योंकि मैं हरदम डेली बात करता हूँ। तो घर वाले इतना परेशान हो गए, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन और मेरे मोहल्ले वाले सारे लोग भाई फोन इंस्टाग्राम पे किए, भाई का वो ढूंढ के निकाल लिए, फोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, जिससे जो बना। और मेन अगर उनको थोड़ा भी आइडिया रहे कि कहाँ पर है, तो वहां पर एम्बेसी में कांटेक्ट करने की कोशिश करें, कुछ करें, लेकिन उनको मालूम ही नहीं कि कौन से देश में। और अगर मालूम भी पड़ जाता तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। कौन सी एम्बेसी को फोन करते थे भाई? अगर जो डीआरसी की एम्बेसी हो तो किंसासा में है ना, किंसासा में गवर्नमेंट जो है वो इनकी वो है ही नहीं, वो ये तो रेबल ग्रुप कंट्रोल कर रहा है, तो कुछ फायदा हो ही नहीं पाता था। तो एक क्लास में होप यही लग रही थी कि भाई हमको हमारे को भाई अगर कुछ इश्यू होगा तो ना, हाँ वो होगा। और ना मेरे दिमाग में एकदम बड़ी बड़ी चीज सोचने लग रहा था भाई, कि मुझे लग रहा है ना पिक्चर जैसा हमारे को रेस्क्यू करेगी इंडियन गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट यूएन में यहाँ पर ना इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिसर भी थे, आप लोगों को बताया मैं देखा था। तो ऐसा लग रहा था भाई अभी लोग आके बचाएंगे तभी कुछ होगा, हम तो यहाँ पर फंस गए हैं, और महीना 2 महीना साल रखें, कितना रखें, क्या रखें, इनके पास तो दिमाग है ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, क्यों आए हैं, वीडियो बनाने हैं। मतलब एक आदमी रैंडमली उठा के लेके आ गया, अब उनको मालूम ही इनका करना क्या है, वो घुमा रहे। तो भाई कैसे कैसे दिन गुजरा। और भाई जब छूटने वाला दिन था, छूटने वाला टाइम था, वो भाई मैं मतलब वो जो सुबह 6 से लेके ना, लोग बोलते चीफ कब आएगा वो है, तो 6 से लेके ना 11 बजे का टाइमिंग है चीफ का। तो ना वो जो टाइम गुजरता ही नहीं था, और सबसे बड़ा मिशन था ना कि टाइम देखना भाई, बाहर छोटी सी ऐसा ना, उसमें ना हम लोग देख रहे जो बाहर कोई भी जा रहा है ना, उसकी घड़ी टाइम देखने की कोशिश कर रहे थे हम, ऐसा टाइम देख रहे थे भाई। और हम लोग बोल रहे थे भाई देखो लग रहा ना बज गया होगा 7 बज गया होगा, 9 बज गया, नहीं भाई 9 नहीं बजा, 10 बजे, इतना बजे उतना बजे। जो पहले का टाइम होता है ना स्टार्ट का, वो दिन खुलने से भाई सनराइज यहाँ पर 6 बजे होता है, तो 5:30 बजे से थोड़ा सा अंधेरा उजाला होना चालू होता है, तो 7 बजे ना बहुत भारी पड़ता है 1.5 घंटा गुजरना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा फास्ट रहता है। लेकिन भाई फिर फाइनली इतना एफर्ट डालने के बाद मिसबा भाई जो एफर्ट डाले हैं ना भाई, मतलब यहाँ के टॉप गोमा शहर के जो मेन है M23 के, उनके कस्टमर, उनकी दुकान है तो उनके कस्टमर बहुत सारे हैं, उनके कस्टमर को फोन किए बहुत सारे, एक बहुत बड़ी लेडी है यहाँ पे जो उनकी रेगुलर कस्टमर है। और भाई सबसे एक मेन चीज बताऊं मैं आपको, जो लेडी को कांटेक्ट किया था ना, एक बहुत बड़ी जो लेडी थी वहां पर, वो जो लड़का मैं आपको बताया था पहले दिन जब हमको रूम में भर रहा था कि चल अंदर चल, कुछ नहीं तुम लोग यहीं रहोगे, तुम मैं रेस्ट कर रहा हूँ, वो उसका नाम था भाई कुछ मूसा कुछ नाम था, वो लेडी का कजन दूर का रिश्तेदार था। वो जब रिलीज होने से पहले ना, हम सुबह 8-9 बजे आया, बोलता ना हमारी, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, हमारी उनसे बात हुई है, पहले आके पूछना मेरे को, पूछना व्हाट इज योर फादर्स नेम। मैं बोला भाई ये कैसा सवाल कर रहा है, मैं बोला नाम बताया, तो बोलता नो व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम। तो हमारे दिमाग में क्लिक हुआ कि मिसबा भाई होगा। बोला नहीं मिसबा, बोलता डोंट वरी, बात हुई है, वो कुछ हो जाएगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करे कि डोंट वरी तुम्हें छोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ बोला, तो हमें लगा कि थोड़ा सा होप मिली, लेकिन इन पे भरोसा नहीं भाई। जो लोग हमको सिर्फ ये बोलने के लिए क्या है कि आपको एक डॉक्यूमेंट बना के दे देंगे ताकि आप रिकॉर्ड कर पाओ, लाके जेल में डाल दिए, 2 दिन पड़े हम वहां पर, तो उन पे कैसा भरोसा करे कि ये छोड़ दे। और खाना पीना कुछ नहीं भाई, भाई 1% भी कुछ भी नहीं। जब आए थे ना ऐसी कमजोरी थी, इतनी कमजोरी थी कि मैं जेल से निकलते साथ ना वहाँ पे अंडे वाले से एक अंडा ले लिया। मतलब क्या करे, कैसी हालत हो गई, मतलब
तुम्हारा 5 किलो कम हुआ ना, मतलब वो तो ओवरऑल ट्रिप में हुआ होगा, लेकिन रिसेंट में भाई मेरा बेल्ट लग रहा नहीं था, मतलब वो इतना ढीला हो गया था ना, एकदम अजीब सी झोली पैंट हो गई थी, ऐसा सीन हो गया था, इतना मतलब मेंटली ज्यादा खराब हो जाती है ये आज। चीजें। और तुमको बताऊं भाई, ये इतनी ज्यादा अजीब वो एक्सपीरियंस है ना कि मैं डर गया था। मैं बोला भाई नहीं, मैं वीडियो मतलब मुझे अभी कितना ही वो हुआ है भाई, कल ही छूटे हैं तो अभी कितना वो होगा, अभी भी वो हो गई है कि यार मैं सोचूंगा वापस, मतलब बहुत एक ट्रॉमा हो गया वो चीज़ का ना, बहुत ज्यादा ट्रॉमा हो गया है कि यार अगर गया तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी यार, बहुत मतलब अरेस्ट हुआ, लेकिन इतना दिन नहीं गुजारे हम लोग कहीं भाई, और इतना टाइम मतलब इतना वो यही तो चीज अनस भाई मुझे बोल रहे थे कि चलो जल्दी अब वहां से मेरा ये निकलते था ही ना, कि निकलो बस, इस देश से निकलते हैं, पर लेकिन मैंने बोला कि ऐसा मत करो कि थोड़ा टाइम इधर और बिताओ इसी देश में, क्योंकि जब मेरे चाकू लगा था साउथ अफ्रीका में, यही चीज मैं बता रहा था कि मैं उसके बाद जो है मैं वीडियो बनाने बाहर निकल नहीं पाता था। कोई भी बंदा मेरे पास से गुजरता था ना तो मेरे को ऐसे ऐसे फील होता कि इसके पास भी चाकू है, इसके पास भी चाकू है। वो चीज़ मैं दोबारा मार्केट में निकलने लगा, दोबारा लोगों के बीच में आने लगा, तब मेरे को थोड़ा ट्रस्ट होने लगा कि हाँ ठीक है, ऐसा सारे लोग ऐसे नहीं हैं। पर क्योंकि माइंड जो एक बार आपके ऊपर आ जाता है ना, तो वो चीज़ें बहुत मुश्किल होती है कंट्रोल करनी। इसीलिए हम मिसबा भाई की दुकान पे गए, बाद में थोड़ा उनके साथ टाइम क्या हुआ ना, बिताया। वो छोड़ने जो लड़का आया था ना हमको, वो मूसा ही आया था। हाँ तो वो बोला उसको चीफ से ऑर्डर आया था कि भाई सीधा इनको ना फ्रंटियर पे छोड़ो, मतलब बॉर्डर पे छोड़ो, बॉर्डर क्रॉस करके निकल जाए लोग रवांडा। तो हम उसको पैसा दिए, वो मिसबा भाई की दुकान पे छोड़ा, और मैं तो मेरा जरा भी मन नहीं था, मैं तो भाई झगड़ा कर लिया। मैं बोला भाई नहीं, मैं इस देश को छोड़ के जाने का भाई अब भी मेरे को नहीं रुकना है भाई, तुम क्यों कर रहे हो भाई, क्यों? बोलते नहीं ये ट्रॉमा नहीं, मतलब तुमको ट्रॉमा हो जाएगा, एकदम बड़ा ट्रॉमा हो जाएगा कि भाई क्या हो गया। और हकीकत बताओ ना, मेरा ये हो गया था कि नहीं, निकलते साथ फ्लाइट पकड़ो और ये सब निकलो, मैं घर जा रहा हूँ भाई, मतलब एक दिमाग में बच जाता है, वो नहीं समझ रहे हो कि बंद कमरे में पड़े हैं, कोई कुछ नहीं, घर वाले तड़प रहेंगे, क्या हो रहा है, ये पागल ये कर रहे हैं, इसको तो छोड़ना नहीं है, मैं रखा हूँ कलेक्शन के लिए रखूंगा इसको। और ये देख रहे हो ना, ये एक सेफ्टी पिन मिली थी, और उसमें लपेट के देखो, ऐसा ऐसा खोल के बार बार ऐसा घुमाएंगे ना, उसको टाइट हो जाएगा, मतलब आदमी पागल हो जाएगा उसको। तब मेरे को रियलाइज हुआ, जिसको अगर ऐसे कहीं जेल में डाल देते हैं, उसको कुछ मालूम नहीं क्या चल रहा है, तो फिर वो कैसी जिंदगी होती होगी, वो वहां जाके महसूस हुई, मतलब बता नहीं सकता। फिर भाई फाइनली समझ लो, जब छूटने वाले दिन पे चीफ आया और बात कुछ भी नहीं किया, एक बात नहीं हुई, और ना वो लोग कुछ चीज चेक किए, कुछ भी नहीं चेक किए थे, फोन वैसे रखा था, बैग जैसा हम दिए थे ना वैसा ही था, क्योंकि सब सामान मैं बैग में डाल दिया था। उसके पीछे बाद ना मेरे पास गड्डी पैसा रखा था, मैं पैसा उसके ऊपर डाला था, और जैसे ही डाला था ना वो वैसे ही रखा था। तो मेरे को समझ में आ गया कि अंदर छुए नहीं। तो चीफ आके बोला चले जाओ, मतलब चले जाओ, कुछ बोला ही नहीं, कहते कि अब गेट खोला कि इधर आओ, ऊपर ले गए, कहते नहीं चीफ आने से नहीं, उससे पहले ना गनमैन आया था, वो थोड़ा सा सवाल पूछा, मतलब वो जो मास्क ढके हुए पूरे मिलिट्री के यूनिफॉर्म में आके पूछा, के साथ 3-4 वो तो सलमो, वो मतलब वो फ्रेंच में बोला था कि सिर्फ, मेरे को थोड़ा समझ में आता कि सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए तुम लोग को लेके आए हैं, और कुछ नहीं, कुछ फ्रॉड नहीं किया तुम, डॉक्यूमेंट है, वीजा ऐसा रहे, सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए। बोलता अभी मैं कुछ करता हूँ। तो गया, कुछ हुआ, फिर उसके बाद भाई खोले और दरवाजे के बाहर ही खड़ा किए थे। फिर थोड़ी देर में चीफ आया तो भाई हमको 10 फीट दूर कर दिए, इनके भाई अलग ही शान है, 10 फीट दूर कर दिए, और ऐसा देखा हम लोग को। फिर गया, फिर हम लोग को ऊपर लेके गए, और जहाँ बैग रखा था बैग दिए, बोले चेक कर ले इसमें जो है। हमने देखे, चेक किए, मैं बोला भाई निकलो, चेक नहीं करो। मैं तो मेरा तो यही था कि मेरे पास बैग में ज्यादा पैसा, मेरे पास समझ लो ज्यादा तो नहीं, $1000 तो होगा, $1100 होगा उसमें कैश। मैं बोला भाई, ये बोल रहा था कि भाई तुम फ्रेंच बात करते हो, तुम इनसे बात करो, इनको पैसे ही चाहिए, $1100 वहां पर रखा हुआ है, और अगर ये बोलेंगे $3-4 $5,000 मैं सब दे दूंगा भाई, मेरे को सिर्फ बॉर्डर छोड़ दो। तो बोले नहीं भाई, ये चीफ आने दो, चीफ आएगा तो कुछ होगा, यही बात चली थी। मैं बोला था, मैं तो कसम खुदा की बता रहा हूँ, मैं ना भागने का प्लान कर रहा था, लेकिन बोले सीधा पहले गोली मार देंगे, ये लोग गोली मार देंगे सीधा, कोई रहम नहीं करेंगे, अगर तुम भागे तो सीधा गोली मार देंगे। क्योंकि हमारा जो सेल थी ना, सेल से जो दिख रहा था ना, उसके इस तरफ बार्ब वायर लगे थे, लेकिन ना बार्ब वायर जो थे ना, वो दीवार होगी 12-13 फीट की होगी, 12-13 फीट के ना नीचे कार खड़ी थी, तो कार के ऊपर चढ़ के जाके क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन मैं सोचा ना, जो गद्दा हमको दिया था ना, अगर इन केस कभी भाई कुछ तोड़ ताड़ के कुछ कर, मतलब एकदम एक्सट्रीम चले गए थे, एकदम एक्सट्रीम, मतलब अगर हमको भाई हफ्ता 10 दिन हो गया, तब तो हमको कुछ करना ही पड़ेगा भाई, तब तो हम सीधा मार डालेंगे लोग।
तो ये सब फालतू फालतू चीज़ दिमाग में आ रही थी कि भाई भागेंगे, और ये भाई हम लोग पागल पागल बात करते, भाई बोले थे ना कि अगर मेरे को गन मिल जाए तो हम लोग छुप छुप के जैसे पिक्चर में मारते, हम लोग ये सीरियस बात कर रहे थे, ये सीरियस बात कर रहे थे, मजाक मजाक लग रही है, क्योंकि उस टाइम कुछ ऑप्शन दिख ही नहीं रहा था। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि कोई बंदा बात नहीं कर रहा, कोई ये नहीं बता रहा कितने दिन रखेंगे, क्या करेंगे, कुछ होगा, फोन पे बात नहीं करवा रहे, अगर कुछ बता दे कि 5-4 दिन रखेंगे तो घर पे बात करके कुछ घर पे बात करने ही नहीं दे रहे, तो भाई एक बार घर पे बात करे तो घर वाले को बोले सब ठीक है, सब ठीक है, हम लोग यही जेल लें। लेकिन सबसे बड़ा ट्रॉमा तो वो चल रहा है कि घर वाले क्या है। लेकिन भाई वो जो सेल में ऐसा लेट के ऊपर देखना ना भाई, टाइम गुजर ही नहीं रहा है, टाइम गुजर ही नहीं रहा है, पेड़ देख रहा हूँ मैं, ऐसा समझो वो खिड़की से ना ऐसे पेड़ देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, मिट्टी देख रहा हूँ, जमीन देख रहे हैं कि क्या चल रहा है भाई। ऐसा करते करते फिर भाई 11 बजे जो हम छूटे हैं, फिर वही बोले कि भाई चलो डायरेक्ट बॉर्डर पे, बोलते नहीं नहीं भाई ट्रॉमा हो जाएगा, तो निकलेगा नहीं कभी, तुम सेफ जगह चले जाओगे ना अभी, वो निकलेगा नहीं। तो मिस बाबा की दुकान पे 1 घंटा रहे, वो फिर वो बताए, फिर उनके वकील आए, जो वकील उनसे बात की। अच्छा वकील इन्वॉल्व हुए, बहुत सारे वो लगे, और वो जो लेडी को इनकी कस्टमर थी, कस्टमर वो भी उधर वो भी आए, हमसे मिलने के उनकी लिए। बेटी भी आई, वो भी आए, वो लोग वकील आए, इंडियन कम्युनिटी से 3-4 लोग आए, तो भाई इतने लोग आए मिलने, और बोले कुछ नहीं चलो हो गया ऐसा ऐसा। तो ये सारी चीज़ हुई। फिर उसके बाद भाई वहाँ पर हम रुके आधा घंटा 1 घंटा दुकान पे, फिर बॉर्डर क्रॉस करके आ गए वापस गिसेनी में। अभी रवांडा में बैठे हैं, रवांडा में बैठे हैं, गिसेनी में ही। तो भाई मैं तो इस टाइप के हम वीडियो बनाते नहीं है कि बैठ के ये हो गया, ना कोई सिंपैथी चाहिए भाई, ना कोई मेरे को ये नहीं ये बोलने वाला नहीं चाहिए भाई। मैं देखो लोग बोलते हैं ना कि कंटेंट के लिए भाई बना रहा है। मैं कसम से बता रहा हूँ, कसम कौन सी खा लूँ, मतलब कैसा है ना कि अगर मेरे वीडियो में, क्योंकि मैं कंटेंट से पैक है, हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम फालतू चीज नहीं कर रहे, हमारे पास बहुत सारी चीजें बताने की। ये वीडियो देखे रहेंगे कितना इन्फॉर्मेटिव था और कितना इन्फॉर्मेटिव होने वाला था। इतनी सारी चीज हमारे पास है बताने के लिए, हमको कोई एक्स्ट्रा फुटेज नहीं चाहिए, ना कोई सिंपैथी चाहिए हमको, और ये बोलने वाले भी नहीं चाहिए कि क्यों गए थे भाई। ठीक है, हम ये भी नहीं कह रहे कि किसी की गलती है, हमारी खुद की गलती है, हमने चूज किया था, लेकिन हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि जो कोई और जाता है, कोई और वीडियो देख के हमारी ट्रैवल करता है, तो उसको दिक्कत ना हो हमारी वजह से। कल को हम ये चीज ना ही बताएं वीडियो में, हम कंटिन्यू कर देते वीडियो उसके बाद, क्योंकि छूट तो गए थे हम, आपको क्या पता चलता। बहुत सारे यूट्यूबर और बन रहे हैं जो हमारी वीडियोस देखकर वीडियो बना रहे हैं, या फिर और नए भी आएंगे, तो उनके लिए तो है ना। ये सब चीज में भाई मतलब समझ में आया कि कितना ज्यादा एक्सट्रीम खतरा रहता है। और ना मेन अभी जब बाहर निकले ना, तो मिसबा भाई बोले ना तुम्हारा खतरा तो थोड़ा कम था, ये जो साथ में तुम्हारे था ना, ये लोकल यहाँ का, इसको तो सबसे पहले अगर तुमसे थोड़ा दूर होता ना, इसको मार के सीधा लेक में डालते। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन तो तुम्हारा भी था, लेकिन उसका भी था, क्योंकि तुमको तो एक बार सोचेंगे कि भाई कभी कोई फॉरेन गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ तो होगा, अगर बाहर वाले को मारेंगे कुछ तो थोड़ा तो इम्पैक्ट होगा, न्यूज में आएगा, हमारी इमेज खराब होगी। लेकिन इसका भाई ये जो यहाँ का लोकल बंदा है ब्लैक, इसको तो कुछ नहीं, इसको मार के फेंक देंगे। और तो वो मार के फेंक क्यों देते उसका बताते हैं, क्योंकि उनको सबसे बड़ा डर ये है कि हम जो है इन्फॉर्मेशन बाहर इनकी लीक कर रहे थे, और ये जो लोकल लोग जितने भी है ना गोमा में, वो इनकी M23 को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, मतलब ओपनली कोई नहीं बोलता है। और अगर हमारे साथ वो वीडियो बनाने में हमारी हेल्प कर रहा था, अगर उनको ये पता चल जाता कि हम कोई इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर रहे हैं, तो उसको तो मार के फेंक देते। और बहुत लोगों की लाशें डेली मिलती है लेक के अंदर, हमारे जो जितने भी इंडियन कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं, और वो बताते भी हैं ये चीज़। और कल सारा सीन होने के बाद हमने लगभग रात को 3 बजे तक बातें की है, और सारा सीन उन्होंने बताया, ऐसी चीज बताइए कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते ऐसी चीज। तो ये हुआ भाई, ना कोई सिंपैथी चाहिए, बस ये है कि भाई जो एक्सपीरियंस था वो शेयर कर दिए। और ये चीज बोली भी नहीं जा रही थी, मतलब ये इतना मेंटली तैयार होना पड़ा। कल हम सोचे ना कि करें, लेकिन भाई इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो ट्रॉमा से गुजरने के लिए हो रहा है कि भाई ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है। अगर मैं नहीं छूटता तो, अगर ये क्या होता तो, भाई ना होते तो। हाँ, और एक सबसे मेन इशू वो था कि कोई था जिनको मालूम था कि मैं हूं अंदर, जो बाहर से एफर्ट कर रहे हैं, जो पूरी टीम लगा रहे हैं, जो वकील बोल रहे हैं, जो क्या नाम है, जितने सोर्स है M23 अंदर, उनके कस्टमर से जो जिसको हो सकता है सारा करके के बाद ये हो रहा है भाई। तो बातें तो बहुत सारी चीज़ें बताना था, और DRC के बारे में, कॉन्गो के बारे में, लेकिन बस ये एक्सपीरियंस हुआ यार। चलो बस, और मन नहीं है यार, इच्छा नहीं है कुछ बताने की। बस आप लोग समझोगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो आपकी मर्जी है भाई। इसको मैं लेके जा रहा हूँ भाई, ऐसा सुवीनियर रखूंगा मैं इसको। ये नहीं जा सकता भाई, ये जो पिन देख रहे हो ना, ये लंबी सी पिन थी, इसको फोल्ड करके इसमें डाले, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं इससे खेल रहा था भाई, इससे खेल रहे, ये इसको उससे क्लीन कर रहे हैं। हम ये भी सोच रहे थे कि आर्टिस्ट जो लोग बनते हैं
वो हम भी बन जाते अगर 2-4 दिन और रहते, तो इस पत्थर को हम अच्छे से डिजाइन कर लेते, इसे फेस बना देते। हाँ। मतलब तुम्हारे पास कुछ टाइम का आइडिया ही नहीं है, तुम्हारे पास कुछ वो ही नहीं है, तुम करो क्या नहीं करो, और यही सब करोगे भाई, क्या कर सकते हैं। कैसे कैसे करके भाई आए हैं अब, और देखते हैं आगे क्या होता है। अगर मैं तो यहाँ से, मेरा मन है बाहर जाने का, और भाई वो है, लेकिन हम सोच रहे ना कि इस रीजन में एक वीडियो बना के जाए, ताकि भाई वो, मैं एक चीज़ बताऊँ, ऐसा वीडियो ना मैं नौंगपुर का देखा था, मेरे दोस्त है भाई यात्री डॉक्टर, आप लोग जानते ही रहोगे। जब ना भाई नौंगपुर को वहाँ पकड़े थे बुर्किना फासो में, तो ना नौंगपुर भाई ने एक बात बोली थी कि यार अगर मैं आज वीडियो नहीं बनाया ना, और मतलब फिर मैं गैप ले लिया, फिर जब इधर से भाग गया, तो फिर वो वापस कभी वो चेंज नहीं हो पाएगी बात। तो ये बात ठीक है, और ये भाई पे भी वैलिड होती है, जो चाकू लगा उसके बाद भाई अगर वो चीज़ से भाग जाओगे ना तो वो हो जाएगा। तो हिम्मत करके एक वीडियो इस जगह का मैं और बनाऊंगा, गिसेनी का बनाना तो गोमा में ही था, बट वहां तो नहीं बना। लेकिन एक बात सोचो, हम गोमा घूमे पूरे पुलिस की गाड़ी में, क्या नाम है, मेयर ऑफिस से पुलिस हेडक्वार्टर से कोर्ट, पुलिस मिलिट्री की गाड़ी में घूमे, सोए हम जेल में। मतलब समझ रहे हो, जो करेंसी एक्सचेंज करवाया था आप लोगों ने देखा था, $100 एक पैसा, सिर्फ जो $10 हम वहां पर सिम कार्ड का दिए, उसके बाद $1 भी नहीं दिए, पानी बोतल कुछ भी नहीं। मतलब आप सोच लो कि खत्म। तो जिसमें से ना बहुत सारा गड्डी पैसा था, छिट्टा, जो मेरे साथ में था ना, जो बेचारा हमारे साथ में फंसा था, उसको पूरा दे दिया, थोड़ा सा वो मूसा को दे दिया जो हमको वहां छोड़ा था बॉर्डर तक। अब बस यही है भाई, होप आप लोग क्या ही सीख मिलेगी, बस यही समझो कि समझ के ट्रैवल करना। मतलब एक जगह कॉन्फ्लिक्ट जोन है जहां पर गवर्नमेंट है तो एक बार ठीक है भाई, लेकिन जहां पर लोग भाग के आते हैं, जैसे अपने मिसबा भाई है, उनकी दुकान वहां पर है, लेकिन रहते वो वहां पर ही आगे गली में रहते हैं पीछे। ये ऐसा इतना एक्सट्रीम सिचुएशन होती है भाई। वहाँ पे देख लो 5:30 के बाद मिसबा भाई वहां से निकल के आ जाते हैं, अपनी दुकान छोड़ के, पीछे से लूटे चाहे कुछ भी हो, खुद की जान बचाने के लिए। जान सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये था कि भाई मैं जितना पैसा है ना भाई, मैं और बोल तो मैं करवा दूंगा, $10,000 $5,000 जो भी होगा भाई, छोड़ दो भाई, बस वापस बन जाएगा पैसे यार, लेकिन ये नहीं होगा। तो ये था भाई हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ईस्टर्न रीजन गोमा का सफ़र, जहाँ पर भाई मिनरल्स के लिए सारी चीज़ हो रही है, जहाँ पर M23 मिनरल्स की वजह से कब्जा जमा के बैठा है। मैं सीधा बैठा हूँ यहाँ पर लोग बोलते हैं कि रवांडा में ना ये सब बोलने का नहीं, क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस इसराइल से भी तेज है, लेकिन मैं यहाँ पर बैठ के बोलूँगा, इसको जो बोलते हैं क्लीनेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, सिंगापुर के, ये सब ब्लड मनी है। जो कॉन्गो के मिनरल्स, ये M23 इनको M23 जो है वो रवांडा सपोर्ट करता है फुल फ्लैच, पूरा बंदूक इनको कहाँ से मिलेगी, जंगल में रहने वाले लोग इनको देता है, और इनके थ्रू वहाँ से मिनरल निकालता है और अपने कंट्री में डेवलप कर रहा है, और कॉन्गो पूरा हेल बन गया है। तो ये है भाई रवांडा का सच। मैं बिंदास यहाँ पर बैठ के बोलूंगा, रवांडा देश में बैठा हूँ, नहीं बोला होगा क्लीनेस्ट सिटी ऑफ अफ्रीका, सिंगापुर और अफ्रीका। क्यों है, मैं तुम्हारे को पिछले अभी यही वीडियो में स्टार्ट में बोला हूँ कि भाई इतना साफ है। क्यों साफ है? लगता करप्शन नहीं है, करप्शन नहीं। जब हम डिटेल में डेप्थ में गए ना, तब समझ में आया कि सारा जो कांड है ना, ये यही की है, ये उनको बैठा है वहां पर, उनको लड़ा वो करके वहां से मिनरल निकाल रहे हैं और ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कल भी भाई हमसे बात हुई ना, इंडियन भाई वो बता रहे थे कोल्टन मतलब आपको कितना चाहिए, हमको बोलते कितना चाहिए, इधर रवांडा कॉन्गो में आपको इलीगली मिलेगा, इधर रवांडा में आके लीगल हो जाता है। अरे कोई सारे फोन मोबाइल में कोल्टन यूज हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि हम तो एक ऐसी कंट्री से खरीद रहे हैं जहां से लीगली आ रहा है। अरे और यहाँ पर होता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है, तो लीगली आएगा कैसे यार? कॉमन सेंस तो बंदा यूज करेगा ना। मतलब यहाँ पर ये जमीन में रवांडा की यहाँ पर कोल्टन निकलता ही नहीं है, तो यहाँ से लीगली एक्सपोर्ट कहाँ से होगा? तो यहाँ पर सीधा सीधा इलीगल आता है वहां से, यहाँ पर सर्टिफिकेशन होती है कि भाई हाँ निकल जाता है, ये दे दो। तो ये है काला सच। इसमें थोड़ा सा एक्सट्रीम होना पड़ता है भाई, पॉलिटिक्स और ये सब बहुत धमकी मिलती है दुनिया से। हम बनाए थे भाई मोरक्को में, वो वेस्टर्न सहारा के बारे में धमकी मिली दुनिया की, लेकिन ठीक है भाई, इसके साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी लोगों के बारे में सच भी बताना जरूरी है। जबकि कॉन्गो वाले हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन हम कॉन्गो वाले के सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई वो ठीक है, जो भी है भाई, और भी डिटेल में होगी, कम कुछ थोड़ा कुछ कम ज्यादा मालूम है, उनको ज्यादा कुछ भी है भाई। अब बस ये था भाई वीडियो। होप आप लोगों को भाई कुछ सीख मिली होगी, कुछ भी भाई। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। कोई सिंपैथी वो करने की जरूरत नहीं है, और कुछ गलत बोलने की जरूरत नहीं है भाई। सिंपैथी नहीं दिखा रहे ना, हाँ भाई बोल दो कि भाई तुम्हारे साथ गलत हुआ है, ये ना कि भाई क्यों गया, कहाँ गया, तेरी गलती नहीं भाई, मेरी गलती है। तुम लोग तुम लोग की बताने की जरूरत नहीं है भाई 99% लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक फालतू आ जाते हैं टाइम पास करने। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस हुआ भाई। अब चलो वीडियो में क्या देखने मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन
पूरी मेहनत जान लगा के वीडियो बनाते रहेंगे भाई। ओके, बाय बाय।